के बाद कहाँ जाए? न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको फोल्डर ऑप्शन दिखाई देगा, उसे सिलेक्ट करें। यदि आपके पास कंप्यूटर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाता है, फिर उसको क्या करते हैं, किसी दोस्त को कॉल करते हैं और हेल्प करने के लिए कि हाँ दोस्त मेरा ये प्रॉब्लम हो गया है, आप बता दो। तो वो या तो आपको फ़ोन से बताता है या फिर आपको एनीडेस्क वगैरह से, ठीक है। तो इस हिसाब से बताते हैं, और नहीं तो जैसा कि जो होता है स्टेप रिकॉर्डर, इसके माध्यम से बताते हैं। बट ये सब क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि स्क्रीन रिकॉर्डर अगर करके आपके पास सेंड करें तो हो सकता है किन्हीं के पास जो यहाँ पे नेटवर्क भी ना हो, बोले तो वहाँ पे नेटवर्क ना हो या नेट की कमी हो, और फ़ोन पे बताते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो ये जितना भी आपके कंप्यूटर या मोबाइल में किसी प्रकार के प्रॉब्लम आता है, सबका सल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। हाय दोस्तों, मैं सुजीत फिर से आपके लिए लेके आया हूँ गूगल का एक बेस्ट एआई, जिसके माध्यम से आप अपने किसी भी प्रकार के कंप्यूटर से संबंधित, मोबाइल से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और इसके लिए आपको पेमेंट देने का ज़रूरत भी नहीं है, और ये बहुत ही बेस्ट लेवल का काम करता है। आखिर काम कैसे करता है, चलिए इसके लिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए, कंप्यूटर स्क्रीन के बाद आने के बाद अब आपको सबसे पहले एक यहाँ पे गूगल क्रोम पे आके यहाँ पे आपको सर्च करना होगा। क्या सर्च करना होगा, तो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा aistudio.google.com। जब आप aistudio.google.com सर्च कीजिएगा तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। वैसे हम इसके बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं, जहाँ पे हम आपको बताए थे कि एक फ़ोटो का पोज कैसे चेंज किया जाता है। पोज बोले तो कोई भी फ़ोटो में खड़ा है उसको सिटिंग कैसे किया जा सकता है, तो इसके बारे में हम बताए हुए थे। बट यहाँ पे हम आपको किसी प्रकार के जो कंप्यूटर में विंडोज़ से रिलेटेड या गूगल किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे हम बताएंगे। जस्ट लाइक इसके लिए हम स्ट्रीम पे आ जाएंगे, स्ट्रीम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और आ जाएंगे। स्ट्रीम पे आने के बाद देखिए यहाँ से ये ऊपर वाला ही सिलेक्ट होना चाहिए, प्रीवियस नेटिव ऑडियो, ठीक है। और यहाँ से आपको जो लैंग्वेज, लड़की का लड़का का जैसा आपका लैंग्वेज चाहिए यहाँ से चूज कर सकते हैं। What kind of masterpiece are we aiming for? ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर स्क्रीन, स्क्रीन को शेयर करेंगे किसके पास, ये गूगल एआई के पास। चलिए हम गूगल एआई के पास पहले स्क्रीन को शेयर कर देते हैं। शेयर करने के बाद कोई भी विंडोज़ को हम सिलेक्ट कर लेंगे। बाय द वे यही है, हम विंडोज़ का इसी को कर लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि विंडोज़ में किस प्रकार से फोल्डर बनाया जाता है? हाँ बिल्कुल, विंडोज में फोल्डर बनाने के लिए आप स्क्रीन पर कहीं भी राइट क्लिक कर सकते हैं, फिर न्यू ऑप्शन चुनें और उसके बाद राइट क्लिक क्या होता है? राइट क्लिक करने का मतलब है कि आप अपने माउस के दाहिने बटन को दबा रहे हैं। इससे आपको एक मेन्यू दिखाई देगा जिसमें अलग अलग ऑप्शन, ठीक है। तो हाँ, जब आप राइट क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू खुलता है जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे नया फोल्डर बनाना या फाइल्स को कॉपी करना। न्यू ऑप्शन चुनकर आप नया फोल्डर बना सकते हैं। और न्यू पे जाने के बाद कहाँ जाए? न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको फोल्डर ऑप्शन दिखाई देगा, उसे सिलेक्ट करें और आपका नया फोल्डर तैयार हो जाएगा। ठीक है, हो गया। इसमें न्यू फोल्डर लिखा के आ गया। अब क्या करें? अब आप उस नए फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। बस अपनी पसंद का नाम टाइप करके एंटर दबा दीजिए। ठीक है, फोल्डर बन गया। बहुत बढ़िया। अब आप इस फोल्डर में अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो बेझिझक पूछें। यदि इस फोल्डर के नाम चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? फोल्डर का नाम बदलने के लिए आप उस फोल्डर पर राइट क्लिक करें और फिर रीनेम ऑप्शन चुनें। इसके बाद आप नया नाम टाइप करके एंटर दबा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो चुका है। क्या आप मुझे एक्सेल में मदद कर सकते हैं? हाँ, एक्सेल में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। बताइए, आपको एक्सेल में क्या परेशानी आ रही है? क्या बता सकते हैं इसका जो सैलरी शीट और बोनस दोनों को ऐड कैसे करेंगे?
इसके लिए आप एक नया कॉलम बना सकते हैं जहां आप सैलरी और बोनस को जोड़ेंगे। फिर आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे इक्वल्स टू सम सैलरी सेल और बोनस सेल। इससे सैलरी और बोनस का टोटल उस नए कॉलम में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे जैसे सैलरी और बोनस नहीं लगाना है तो कैसे बनाएंगे? अगर आपको सिर्फ सैलरी या बोनस को ही ऐड करना है तो आप फॉर्मूले में सिर्फ उसी सेल का एड्रेस डालेंगे जिसे आप जोड़ना चाहते जैसे जी बिल्कुल, आप सिर्फ सैलरी के कॉलम को सिलेक्ट करके उसका फोटल निकाल सकते हैं, या फिर सिर्फ बोनस के कॉलम को सिलेक्ट करके। इसके लिए आप इक्वल्स टू सम और संबंधित सेल की रेंज का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ई का है, कॉलम ई है और 2 है, तो इसके लिए क्या देंगे? इज इक्वल टू सम। अगर आप E2 सेल का टोटल निकालना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला डालेंगे इक्वल्स टू सम और फिर एंटर दबाएंगे। इससे E2 सेल का टोटल निकल जाएगा। नहीं समझ में आया, आप फिर से समझा सकते हैं? जी जरूर। अगर आप E2 सेल का टोटल निकालना चाहते हैं तो आप अपनी शीट में एक नए सेल में इक्वल्स टू सम E2 टाइप करेंगे मुझे और E2 एंटर और F2 दोनों को जोड़ना है। ओह माफ कीजिए, अगर आपको E2 और F2 दोनों सेल्स को जोड़ना है तो आप फॉर्मूला डालेंगे इक्वल्स टू सम E2, F2 और फिर एंटर दबाएंगे। ठीक है, ये तो आ गया। बहुत खूब। अब आप इस फॉर्मूले को दूसरे सेल्स में भी कॉपी कर सकते हैं ताकि आप बाकी सभी सैलरी और बोनस को आसानी से जोड़ सकें। तो यहाँ पे आप देखिए जो किस प्रकार से हम यहाँ पे गूगल का जो गूगल AI स्टूडियो है, जो AI स्टूडियो गूगल का है, इससे हम हेल्प लिए हैं और हेल्प लेने के बाद यहाँ से मेरा जितना भी जो प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपका कंट्रोल पैनल हो, सेटिंग हो, विंडोज हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है जिसके कारण भी काम नहीं करता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम जरूर बताएंगे। तो मैं सुजीत आज के लिए इतना ही लेता हूँ अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।